पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से 6 फरवरी 2025 की वीडियो में आपको खुशामदीद। कल के दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में छुट्टी थी 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में, और आज के दिन दोबारा से सेशन जब स्टार्ट हुआ तो आल दो के आज मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला और अच्छे खासे पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स ने लूज़ किए। लेकिन डिविडेंड और रिजल्ट्स के हवाले से बात की जाए तो आज के दिन भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हुई फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2024। और दो कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इस वीडियो में इन दो कंपनीज़ के रिजल्ट्स की डिटेल आपके साथ शेयर की जाएंगी, साथ साथ इन कंपनीज़ की जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 साल में अर्निंग्स और डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी डिस्कस करेंगे, और दीगर जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस वीडियो सीरीज़ में जितनी भी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आते हैं उनके डिविडेंड्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये होता है कि अगर आप उन कंपनीज़ में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको आइडिया हो सके कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस क्या हैं, और साथ साथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप इस इन्फॉर्मेशन को और फिर उसके बाद फर्दर ड्यू डिलिजेंस करके और अपनी रिस्क एपेटाइट और अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक डिसीजन ले सकें। ये आपके लिए बाय और सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। आज की लिस्ट में जो पहली कंपनी है इसके बारे में जब मैंने वीकेंड पे वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मेंशन किया था कि कौन सी कंपनीज मुमकिन तौर पे डिविडेंड दे सकती हैं, तो उनमें ये कंपनी यानी MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक भी शामिल था। और इस कंपनी ने एज़ पर एक्सपेक्टेशन 9 रुपये का डिविडेंड दिया, क्योंकि हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 3 क्वार्टर्स में भी इसने 9 रुपये फ़ी क्वार्टर के हिसाब से 27 रुपये का डिविडेंड दिया था, और अब ये 9 मिला के कुल 36 रुपये का डिविडेंड इसका बनता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। शरिया कंप्लाइंट की बात करें तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें से ये जो बैंक है MCB ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और इसका जो ईयर एंड होता है वो भी दीगर बैंक्स की तरह दिसंबर में होता है। अब अगर इसके जो एनुअल रिजल्ट्स हैं उसमें अर्निंग्स की बात करें तो जो अनकंसोलिडेटेड इसकी EPS है वो पिछले साल के मुकाबले में यानी साल 2023 के मुकाबले में माइनर सा डिक्लाइन आया है 48 रुपये 62 पैसे, जबकि 2023 में इसकी जो EPS थी अनकंसोलिडेटेड वो थी 50 रुपये 32 पैसे। अब आज जो इसने 9 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया इसके लिए जो बुक क्लोजर डेट है वो है 18 मार्च 2025, एक्स डेट 14 और स्पॉट डेट बनती है 13 मार्च 2025। तो 13 मार्च या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। आज जो क्लोजिंग हुई इसके शेयर की प्राइस की वो 280 रुपये 93 पैसे पे हुई। आज कुछ डिक्लाइन आया, आगे चल के हम उस पर भी बात करेंगे। जबकि अगर हम ROI कैलकुलेट करें तो लेट सपोज के 280 रुपये 93 पैसे की जो प्राइस है इस पर 1 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आज की प्राइस पे MCB में, तो उस पर जो आपको शेयर्स मिलेंगे उन पे फिर पर शेयर 9 रुपये के हिसाब से अगर हम डिविडेंड कैलकुलेट करें तो लगभग 3200 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की वो बनती है 12.81%, जो कि अभी जो इसके पीयर्स हैं या जो दीगर कंपनीज हैं उनके साथ अगर कंपेयर करें तो उस लिहाज से ये एक निस्बतन अच्छी डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी नीचे आ चुका है, जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसमें भी जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो बहुत डिक्लाइन हो चुके हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर अब डबल फिगर्स में अगर आपको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है तो ये फेवरेबल होगा। क्योंकि पहले जब भी हम 12% 13% डिविडेंड यील्ड की बात करते थे तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अगर आपको फिक्स डिपॉजिट्स में या जो बॉन्ड्स हैं उसमें 18% 20% या इसके आसपास अगर मिल रहा है तो फिर ये कैसे जस्टिफाइड है। लेकिन अब चूँकि वहाँ पर काफ़ी डिक्लाइन आ चुका है जो पॉलिसी रेट है उसमें, तो इन दैट केस इस तरह का जो डिविडेंड प्लस पोटेंशियल कैपिटल गेन, तो उस सूरत में ये एक विन विन सिचुएशन बनती है। अब अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो 2020 से लेके 2024 तक का डेटा आपके सामने है, तो हर साल ये जो कंपनी है MCB ये लगातार अपने शेयर होल्डर्स को अकॉर्डिंग टू द अर्निंग्स डिविडेंड दे रहा होता है। और 20 में आप देखें तो 24 रुपये 50 पैसे की जो अर्निंग थी अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं ये सारे जो भी आपको EPS नज़र आ रही है, और उस पर इसने 20 रुपये का डिविडेंड दिया। 21 में इसने 19 रुपये का डिविडेंड दिया विद द अर्निंग ऑफ 26। 22 में इसकी अर्निंग मजीद इंप्रूव हुई और 27 रुपये 63 पैसे पे गई और 20 रुपये का डिविडेंड। और 23 में आप देखें तो इसकी अर्निंग्स हाई पे गई। इन सारे सालों में सबसे हाईएस्ट जो है 2023 की अर्निंग रही 50 रुपये 32 पैसे की अर्निंग के साथ 30 रुपये का डिविडेंड। और 24 में 48 रुपये 62 पैसे की अर्निंग के साथ 36 रुपये का इसने डिविडेंड दिया, जो कि अब तक के जो पिछले 5 साल का नंबर्स हैं उसमें डिविडेंड के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा है। अब शेयर की प्राइस मूवमेंट की बात करें तो ये जो 5 साल का ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं कि 2023 में काफ़ी इसकी प्राइस नीचे थी, ऑलमोस्ट 120 के आसपास हवर अराउंड करती गई। लेकिन मिड 2023 से मुसलसल एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिला और इस वक्त जो प्राइस है वो 280 रुपये
पैसे पे है। आज के दिन 0.37% यानी 1 रुपया 4 पैसे का डिक्लाइन आया, क्योंकि आज ओवरऑल मार्केट जो थी वो आपने देखा कि डाउन थी। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 178 रुपये 11 पैसे इसका लो रहा, और 295 रुपये 40 पैसे इसका हाई रहा। इस वक्त भी जो 52 वीक्स का हाई है उसके काफ़ी करीब ट्रेड हो रहा है। 30 डेज़ के अगर एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो पर डे का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है वो 3,61,550 शेयर के करीब बनता है। तो दिस मीन्स के इसके जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है उसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम हमें मिलता है, विच मीन्स के कैपिटल गेन के लिए भी अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर भी इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ट्रेलिंग 12 मंथ की वो 5.21 बनती है। और इस सेक्टर के अंदर यानी कमर्शियल बैंक्स के अंदर हम अगर 19 बैंक्स जो कि प्रॉफिट में हैं उनकी बात करें तो उसमें ये फिफ्थ हाईएस्ट पे है, यानी सिर्फ 4 ऐसे बैंक्स हैं जिससे ये रिलेटिवली सस्ता मिल रहा है, जबकि बाकी जो 14 बैंक्स हैं 13 बैंक्स हैं 14 बैंक्स उनसे ये महंगा आपको मिल रहा है। तो दैट मीन्स के इस वक्त जो इसकी शेयर की प्राइस है वो अगर हम कंपैरेटिव टर्म में बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर आप किसी भी कंपनी में जंप इन करते हैं तो उसमें ये सिर्फ यही एक इंडिकेटर नहीं होता या एक ही रेशो नहीं होती जिसको आपने देखना होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स को और भी बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके फिर ही आपने डिसाइड करना होता है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशो एक ईजी टू अंडरस्टैंड आपके लिए रेशो होती है, जिससे आपको एक क्विक आइडिया मिल जाता है कि इस वक्त शेयर की प्राइस जो है वो क्या है, इस वक्त अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या फिर किस पोजीशन में है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। अब जो दूसरी कंपनी है जिसने आज डिविडेंड का ऐलान किया वो हेलियन है, जो कि पहले ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के नाम से थी, फार्मा सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। और एनुअल रिजल्ट्स के साथ आज इसने 15 रुपये का यानी 150% डिविडेंड का ऐलान किया। अब अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस साल इसकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ है। 39.11 इसकी ईपीएस रही अनकंसोलिडेटेड, जो पिछले साल थी 8 रुपये 51 पैसे। तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ अरसे से। ना सिर्फ ये कि उनकी अर्निंग्स के हवाले से, बल्कि शेयर की जो प्राइसेस हैं आगे चल के हम उसकी भी बात करेंगे, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है पिछले कुछ अरसे में। इसमें एक जो बड़ा फैक्टर है वो ये भी है कि जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, जो कि प्रोडक्ट्स हैं फार्मा सेक्टर की कंपनीज़ की, तो उसको जो डीरेगुलेट किया गया है उसके बाद अब इन कंपनीज़ को क्वेश्चन मिल गया है कि उन प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उसको ये अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकती है, नहीं वो रेगुलेटरी जो अप्रूवल्स होते हैं ड्रैप के उसके ज़ुमरे में नहीं आती है। तो दैट गिव्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर दीज कंपनीज टू गेन सम हायर प्रॉफिट्स फ्रॉम दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। तो जितनी भी इस तरह की कंपनीज़ हैं उनकी कुछ नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स तो होती ही हैं, एसेंशियल जो ड्रग्स हैं उसके अलावा। तो इन दैट वे ये सारी कंपनीज़ को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो वहाँ से अपने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करें। प्रीवियस डिविडेंड जो इस साल का था फाइनेंशियल ईयर 2023 का वो 5 रुपये था, तो यूँ कुल मिला के इसका 20 रुपये डिविडेंड बनता है साल 2024 का। बुक क्लोजर डेट इसकी है 13 मार्च 2025, एक्स डेट 11 और स्पॉट डेट 10 मार्च 2025 है। इन 10 मार्च या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के। अब जो करंट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ अर्से में जैसे मैंने बात की कि काफ़ी तेज़ी से इन शेयर्स की प्राइसेस में इजाफा हुआ है फार्मा सेक्टर की। तो इसकी जो प्राइस है वो 847 रुपये 78 पैसे है। ये मैं बहुत ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ, ये आगे चलकर मैं जब आपको प्राइस टू अर्निंग रेशो बताऊंगा और ग्राफ बताऊंगा तो वहाँ से आपको वाजे होगा। अब डिविडेंड की जो कैलकुलेशन है 1 लाख रुपए के अगर शेयर्स लेते हैं आज की प्राइस पे इस कंपनी के, तो उस पर जो डिविडेंड बनता है पर शेयर 15 रुपये के हिसाब से वो 1770 रुपये के करीब बनता है। ऑब्वियसली ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, और इसमें जो बड़ी रीज़न है वो यही है कि इस वक्त शेयर की जो प्राइस है वो काफ़ी इन्फ्लेट हो चुकी है। और डिविडेंड यील्ड इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की वो भी सिर्फ 2.36% बनती है बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस एज ऑफ नाउ। क्योंकि डिविडेंड यील्ड जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो करंट ट्रेलिंग 12 मंथ के डिविडेंड प्लस जो अभी की जो प्राइस है इन दोनों की बेस पे वो रेशो कैलकुलेट हो रही होती है। तो अगर शेयर की प्राइस ज़्यादा हो गई है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो डिविडेंड यील्ड की कैलकुलेशन है उसमें जो नंबर है वो आपको कम मिलेगा। लेकिन असल बेनिफिशियरी वही होते हैं जिन्होंने इसको पुरानी प्राइस पे ख़रीदा होता है, लोअर प्राइस पे ख़रीदा होता है, वो लॉन्ग टर्म से होल्ड किया होता है। अब जैसे इस कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि इसका जो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई इतना ज़्यादा शानदार नहीं है। 2020 में इसने 10 रुपये 78 पैसे की अर्निंग के साथ 5 रुपये का डिविडेंड दिया था, लेकिन उसके बाद 21, 22 और 23 में इसने डिविडेंड नहीं दिया। 21 में इसकी अर्निंग 18 रुपये 23 पैसे, 22 में इसकी अर्निंग डिक्लाइन हो गए 2 रुपये 78 पैसे, जबकि 23 में इसकी जो अर्निंग्स थी वो थी 8 रुपये 51 पैसे फी शेयर। अब 2024 में 39 रुपये 11 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 20 रुपये का डिविडेंड दिया, तो ये एक ज़बरदस्त डिविडेंड कहलाएगा फ्रॉम दिस कंपनी आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग ब्रेक।
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके शेयर की जो प्राइस है वो 847 रुपये 78 पैसे। आज के दिन बड़ी अच्छी रैली इसमें देखने को मिली, 3.72% का इजाफा हुआ, बावजूद इसके कि आज ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स में और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा और बहुत ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन इसके शेयर की प्राइस में बहरहाल एक अच्छे रिजल्ट की वजह से, निस्बतन अच्छे रिजल्ट की वजह से 30 रुपये 39 पैसे का इजाफा हुआ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने पहले बात की थी कि फार्मा सेक्टर के शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो रिसेंट पास्ट में ही इंक्रीज़ हुई हैं ज़्यादा। तो ये इस केस में भी आप देख सकते हैं कि मिड 2024 से इसके शेयर की प्राइस में एक बड़ा बुल रन देखने को मिला और फिर शेयर की प्राइस मुसलसल ऊपर ही आपको देखने को मिली। 52 वीक्स की रेंज से आप आइडिया ले सकते हैं कि 180 रुपये और उसके बाद जो हाईएस्ट है वो 975 रुपये है। तो अब असल बेनिफिशरी वही हैं जिन्होंने इसको जो इसकी लोएस्ट प्राइस है यानी 200-300 के बीच में जो प्राइसेस हैं उनमें लिया है, तो वो तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स उनको शेयर की प्राइस के अंदर ही कैपिटल गेन पोटेंशियली मिल चुका है। तो वो लोग रियल बेनिफिशरीज हैं। डिविडेंड जो है इससे जो मिला है वो उतना ज़्यादा इसमें वैल्यू नहीं रखता, कीपिंग इन माइंड द करंट प्राइस एंड कीपिंग इन माइंड द पोटेंशियल दैट इट हैज़ फॉर द कैपिटल गेन वंस इट कम्स टू द ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब 30 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 51,000 शेयर्स पर डे के हिसाब से जो इसकी एवरेज बनती है, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है लेकिन छोटा नंबर भी नहीं है। तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो इसकी 27 रुपये 78 पैसे है, तो भी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही होगी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। लेकिन जो फार्मा सेक्टर है टिपिकली इसमें जो PE रेशो है वो ज़्यादा ही है, बिकॉज ऑफ द रिसेंट कंटिन्यूस बुल रन इन द प्राइस ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो अगर सेक्टर के अंदर बात करें तो ये 6th हाईएस्ट है इन द फार्मा सेक्टर, और टोटल 12 पीयर्स के अंदर अगर देखें तो इसका मतलब है कि जो इससे नीचे हैं 6 कंपनीज हैं, तो 5 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर की प्राइस टू अर्निंग रेशो इससे ज़्यादा है। तो रिलेटिवली ये मिड पे जा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इस रिलेटिवली एट अ फेयर प्राइस। आल दो के फेयर प्राइस का अंदाज़ा लगाना सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशो की बेस पे ही पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हम फॉर नाउ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन सिर्फ PE रेशो की बेसिस पे देखें तो येस इट्स नॉट एट अ वेरी चीप प्राइस, बट एट द सेम टाइम ये अपने सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है एज ऑफ नाउ। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो 2 कंपनीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये आपके लिए यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी कंपनी में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ पब्लिश की जाएंगी उनके हवाले से भी आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।